समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव अचानक आगरा के फतेहपुर सीकरी स्थित सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर चादर पोशी के लिए पहुंचे। उनके साथ उनकी पत्नी डिंपल यादव और राज्यसभा सांसद जया बच्चन भी मौजूद रही। ये दौरा ऐसे समय में हुआ है जब प्रदेश में सामाजिक सद्भाव और धार्मिक स्थलों से जुड़े मुद्दों को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज है। अखिलेश यादव, डिंपल यादव और जया बच्चन दोपहर के समय फतेहपुर सीकरी पहुंचे। दरगाह के मुख्य परिसर में जब सूफी गायन का कार्यक्रम चल रहा था, उसी माहौल में उन्होंने दरगाह के भीतर प्रवेश किया। सभा प्रमुख ने पूर्ण अकीदत के साथ शेख सलीम चिश्ती की मजार पर श्रद्धा की चादर चढ़ाई और मन्नत का धागा बांधा। उनके साथ उनकी पत्नी डिंपल यादव, जो कन्नौज से सांसद हैं, और पार्टी की वरिष्ठ नेता जया बच्चन की उपस्थिति ने इस यात्रा की राजनीतिक महत्व को बढ़ा दिया। ये माना जा रहा है कि दौरा सपा के पीडीए फॉर्मूले को मजबूत करने की दिशा में एक कदम है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव जब 2012 में पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, तो इस दौरान उन्होंने यहाँ की यात्रा तब भी की थी। अखिलेश यादव ने जब वहाँ पर चादर चढ़ाई, तो इस दौरान वहाँ पर लोगों की भीड़ मौजूद थी। कई लोग अखिलेश, डिंपल और जया बच्चन को घेरे हुए थे। उन्होंने दरगाह पर चादर चढ़ाने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को हम याद करते हैं। उन्होंने जो संविधान दिया, उसकी वजह से हमको हक और सम्मान मिल रहा है। संविधान की किताब पीडीए के लिए किस्मत की किताब है। आज जहां हम एसआईआर की चर्चा कर रहे हैं, भाई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को भी हम लोग याद करते हैं कि उन्होंने जो संविधान दिया, उस संविधान की वजह से हम हक और सम्मान मिल रहा है। संविधान की किताब पीडीए के लिए किस्मत की किताब है। संविधान की किताब किस्मत की किताब है, और वो किस्मत की किताब अगर हमारे बीच न होती तो न जाने क्या क्या हम लोगों का सामना करना पड़ता। हमने देखा कि कई बार वो लोग जो वर्चस्ववादी हैं, ताकतवर लोग हैं, वो हमारा और आपका अपमान करते हैं। पीडीए के लोगों का अपमान किया है, यहाँ तक कि जूता तक फेंक दिया गया कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। यहाँ तक कि घटनाएं हम लोगों को सुनने को मिलती कि चेहरे पर न जाने क्या क्या लगा देते हैं, और कितना अपमान हम लोगों को सहना पड़ता है। बोलो मत। इसलिए संविधान की किताब पीडीए के लोगों की किस्मत की किताब है। ये हक सम्मान के साथ साथ हमें साथ चल करने का मौका देती है। यही है जो हमें आरक्षण देती है। मान लीजिए अगर संविधान नहीं होगा तो आरक्षण नहीं होगा, संविधान कमजोर होगा तो हमारा लोकतंत्र कमजोर होगा। और तमाम वो लोग लोकतंत्र को कमजोर करने जाते हैं जो एक तंत्री लोग हैं, मन विधान से चलना चाहते हैं, संविधान से नहीं चलना चाहते हैं। हम सब मिलकर के आज जब एसआईआर की चर्चा हो रही, तो हमें अपना वोट बनवाना है। न केवल वोट बनवाना है, वोट कटने से बचाना है, वोट जोड़ना है। और जहां इलेक्शन कमीशन का काम होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वोट देने का अधिकार बने, वोट उनका बन जाए, वहीं हमें देखने को मिलता है कि एसआईआर के बहाने ये वोट काटना चाहते हैं। ये तो पहली बार सुनने को मिला है कि संविधान से बनी हुई संस्था वोट बनवाने से ज्यादा वोट कटवाने की चिंता कर रही है। और मैं तो कहूंगा एक नागरिक को जागरूक होकर के वोट बनवाना चाहिए। अगर वोट नहीं बनेगा तो हमारा संविधान कमजोर होगा, लोकतंत्र कमजोर होगा। इसलिए एसआईआर जब हो रहा है तो हमें आपको अपना वोट बनवाना है।